बच्चों, आज का टॉपिक है कलर्स ऑफ रेनबो। ये एक कहानी है जिसमें शादीशुदा जोड़े होते हैं तो जिनमें छोटे मोटे झगड़े और बहस मुबाहसे होते रहते हैं। आखिर में झगड़े प्यार भरे एक लुत्फ़ अंदोज़ ढंग से अंजाम पाते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were sporting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. तो बच्चों, जो ये शादीशुदा जोड़ा होता है इस कहानी में, तो जो ये आदमी होता है ये कह रहा है कि जो कुछ देर पहले बारिश हो रही थी तो बारिश अभी रुकी ही थी। तो जो ये आदमी होता है ये खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। तो वो ये कह रहा है कि पानी रह रह कर कि एक बूंद खिड़की के ऊपर लगे त्रिपाल से गिर जाती। बादल छिट गए थे और सूरज भी निकल आया था। जब बारिश के फ़ौरन बाद सूरज चमकने लगता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये कौन कहता है? ये आदमी जो घर में बाहर बैठा था बारिश ख़त्म होने के बाद। तो मैं अपने ही ख्यालों में मगन फितरत की खूबसूरती पर गौर कर रहा था। खिड़की के बाहर कुछ मिर्चों के पौधे थे। वो काफ़ी लंबे उग आए थे और उन पर लाल मिर्चें लगी हुई थी। पानी की बूंदें टपक रही थीं और पौधों के ऊपर से फिसल कर नीचे जा रही थीं। मेरा सारा ध्यान बारिश की बूंदों पर ही मरकूज था। ये कौन कहता है? ये आदमी। A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. तो ये जो आदमी होता है इस कहानी में ये कहता है कि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारपाई के ऊपर बैठे बैठे ही मैंने जिस्म के गिर्द बिस्तर की चादर कस कर लपेट ली। तो बच्चे खेलते खेलते कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। वो बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबर ही था। जो बाहर मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे उन पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर आ रहे थे। कई बार वो सूरज को ढक लेते और अंधेरा सा हो जाता, और कई बार सूरज बादलों से बाहर निकल आता। तो बच्चों, जो ये टॉपिक है ये इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।